देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। कटिहार मनिहारी के दक्षिणी काटाकोस पंचायत की रहने वाली श्रेया पांडे ने महज 17 वर्ष के उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो आने वाली पीढ़ियों को अवश्य ही प्रोत्साहित करेगी। श्रेया को मिस टीन ऑफ द यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मिस टीन ऑफ द यूनिवर्स 2024 की मेजबानी भारत करने जा रहा है, जहां विश्व के कई देशों से प्रतिभागी भारत आएंगे। श्रेया के पिता भारतीय सेना में सूबेदार हैं। अपनी उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए श्रेया कहती है कि स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन दिल्ली के बैनर तले उन्हें इस आयोजन के बारे में जानकारी मिली थी। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन के बाद उन्हें यह मौका मिला है। उन्होंने इसके पहले मिस टीन इंडिया साउथ 2023 का भी खिताब अपने नाम किया था। सेना में हमें देश की सेवा करने का मौका मिला और मैं इससे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ और मेरी बेटी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो इससे बड़ा क्या खुशी होगी। इससे बहुत एक पेरेंट्स के लिए, एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कहाँ तक ले जाएंगे? मैं आगे जहाँ तक हमारी बच्ची का ख्वाब होगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा। एक मिडिल क्लास फैमिली एक जहाँ तक कोशिश करेंगे हमारे से, और अब इनकी कड़ी मेहनत और आगे ले जाए और देश का नाम रोशन करे। ये जब 6 क्लास में थी तो इसका टैलेंट मैंने देखा था लॉकडाउन में। इसने यहाँ भी आकर के सबको दिखाया कि नहीं, मैं यही करना चाहती हूँ। तो ये आगे बढ़ने के लिए सोचे, हमने इसे पीछे करना चाहा लेकिन इसे उसी में जाना था। फिर इसके पापा भी बोले चलो जब वो चाह रही है, उसको इसमें ये टैलेंट है तो करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या किस तरह के जो क्रियाकलाप था जिससे आप समझी कि वो डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, मतलब इसको बाहर जाना इतना पसंद नहीं है कि हाँ 10 लोगों के बीच में मिलना जुलना, वैसा कुछ नहीं। उसको बस ये है कि पढ़ाई के बाद उसे अपना टैलेंट पूरा करना है। कितना तक शिक्षा ग्रहण की है? अभी 12th चल रहा है। और आगे जो उनका सपना है मिस यूनिवर्स टीम बनने का, तो क्या लगता है आपको? करेगी, निश्चित बिल्कुल विश्वास है? बिल्कुल 100%। और जब उसका चयन हुआ था उस समय किस तरह से महसूस की थी आप? क्या खुशी थी? अपने बच्चों के लिए इतना आगे बढ़ना ये बहुत गर्व की बात है। श्रेया ने अपनी सफलता का श्रेय भारतीय सेना में कार्यरत अपने पिता सूबेदार संतोष पांडे और माता प्रिया पांडे को देते हुए कहती है कि मुझे इस मुकाम को हासिल करने में मां और पापा ने काफ़ी प्रोत्साहन और साथ दिया है। और इस तरह मुकाम हासिल क्या कहाँ से शुरू की सफर, आप कैसे सोच सकते हैं? मेरा ये बचपन से ही सपना था कि इस फील्ड में कुछ करने का, और जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पता चला तो मैंने तुरंत रजिस्टर किया। फिर उसके बाद मेरे पापा को बताया कि ऐसा सब है, मुझे करना है, और अगर पापा सपोर्ट नहीं करते तो ये नामुमकिन था। तो ऐसे में जो आप पहली दफ़ा जो इंटरेस्ट आया आपको, और आप कहाँ से शुरू किए इसको? ये मैंने पहले इंस्टा पे देखा था, फिर उसके बाद ऑडिशंस के लिए हम लोग गए। उसके बाद ये 6 दिन का एक राउंड था, 6 दिन तक ये चला। तो जब इन दिनों में बीच लाइक टैलेंट राउंड थे, पर्सनल इंटरव्यू राउंड थे और फिनालेस थे, और फिर फिनाले में आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, शूट्स के आधारित पे आपको जज किया जाता था, और फिर इसी दौरान मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। ऐसे में जो बच्चियां हैं, यहाँ की गांव की बच्चियां हैं और लोग हैं जो आपकी टीनेजर हैं, तो लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जो आपकी उम्र की बच्चियां होती हैं वो इस तरह के सोच नहीं रखती हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? टीनेजर लड़कियों के बारे में। टीनेजर सबसे अच्छा समय है कि आप अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय आप गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, सारा आपका जितना भी गलती है आपका नेगलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस समय अपना करियर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको टाइम मिलेगा और उठने का। तो यही है कि आप अभी से ही अपना करियर बनाना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि होता है कि छोटे बच्चे हैं क्या ही करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने हम उम्र बच्चों को क्या
मेरे जैसे उम्र के बच्चियों को ये कहूँगी कि आप अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए। जो जितना करना है आपके टैलेंट के बलबूते पे करना है वही कीजिए, और जो आपका मन करता है वही कीजिए, और अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड कीजिए। अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप इसके बाद? अपना फ्यूचर इसके बाद तो अभी मिस यूनिवर्स, आगे बहुत बढ़ना है, आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाव है, आगे पड़ाव पार करने हैं और देश का परचम लहराना कई है। बार देख देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।